पत्नियां भगवान से कृतांजलि हाथ जोड़कर स्तुति कर रही हैं। नाथ आप आज्ञा करें, हम आपकी सेवा करें। वास्तव में नागपत्नियां उस प्रेम तक तो पहुंची नहीं थी, उन्होंने कोई प्रेम की साधना नहीं की थी। प्रेम की बात बीच में उनके द्वारा आई, यह तो भगवान की कृपा से उनके अंदर स्फुरित हुई है। मुच्यते सर्वतो भयात, यह कामना बनी हुई है कि हम भय से मुक्त हो जाएं। प्रभु भगवान के सम्मुख होकर वो समझ गई कि भय से मुक्त कैसे हो सकता है व्यक्ति। मुच्यते सर्वतो भयात, हम भय से मुक्त हो जाएं। बोले हे कृष्ण, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला, आपकी सेवा करने वाला सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। इसलिए आप आज्ञा करें कि हम आपकी सेवा करें, तो हम भी भयों से मुक्त हो जाएं। तो यहां प्रेम की बात नहीं है। यही कहा ना, प्रेमियों को भय नहीं रहता। वह तो भय विषाद के राज्य से बाहर चले जाते हैं, जहां भय नहीं, शोक नहीं, विषाद नहीं। और उनके मूल में क्या है पता है? जहां शोक है, जहां विषाद है, जहां काम है, जहां क्रोध है, उसके मूल में काम क्रोध लोभ आदि नहीं रहते। परम दिव्य रस धारा जहां बहती रहती है। इस प्रकार के दिव्य साम्राज्य में पहुंचे हुए जो लोग होते हैं, वहां भय की कल्पना नहीं है, क्योंकि भय वही है, शोक वही है, विषाद वही है जो इसके रिश्तेदार काम क्रोध लोभ चाह रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा हमें आप सेवा दीजिए, सेवा बताइए। और कालिया जो स्तुति कर रहा है वो भी हम कह रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। कल हमने कालिया की बात कही, भगवान के संपर्क में और अपनी पत्नियों के संपर्क से उसके अंदर बुद्धि आ गई। उसकी बुद्धि के साथ साथ विश्वास आ गया उसकी बुद्धि में कि जो कुछ भी होगा प्रभु के द्वारा अच्छा होगा। हम लोग जो भगवान की बात करते हैं बहुत बार कि भगवान जो करता है सो ठीक करता है, ये केवल झूठ बोलते हैं। भगवान के मंगलमय विधान पर विश्वास हो तो प्रत्येक प्रतिकूलता में प्रसन्नता होनी चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। परंतु हम तो जरा सी प्रतिकूलता नहीं हुई तो उबल पड़ते हैं। देख लो यहां लूली की कंडीशन, उबलने लगता है मनुष्य, भगवान पर भी उबलने लगता है। असंतुष्ट तो होते ही है, दुखी तो होते ही है, पर भगवान को भी भला बुरा भला कहते हैं ना लोग। बड़ा विश्वास जागृत होता है कहीं पर हमारे अंदर, तो हम भगवान की शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, पर उनकी बुद्धि पर तो विश्वास करते ही नहीं भगवान की। ध्यान से सुनना। और सौहार्द का विश्वास तो है ही नहीं। हम कहते हैं महाराज हमारा ये काम सफल कर दो, देखो हम आपकी भक्ति करते, पूजा करते, नमस्कार करते, हम आपका पाद पूजन करते, हमारा यह काम सफल कर दो। यदि भगवान कहीं पूछ रहे कि हम अपनी मर्जी से कर दे सफल, तो बोले ना 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 प्रभु आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, हम भक्त हैं ना आपके, आप हमारा काम कर दीजिए, पर करिए वही जो हम बताएं। योजना हमारी और पूर्ति करने का काम आपका हो, अपनी मर्जी से हमारा काम मत करना प्रभु।
नौकरी देते हैं हम आपको। वास्तव में हमारे जैसे तुच्छ लोग परमात्मा के नौकर नहीं बल्कि परमात्मा को अपनी नौकरी देते हैं। अरे हम आपकी भक्ति करते हैं ना, तब बदले में हमारा काम जो हम बताएं वो है कर दीजिएगा। आप करने में समर्थ है, जल्दी कर सकते हैं, शक्तिमान है। बोले तो हम पर छोड़ दो, तो बोले न कहीं आप उल्टा कर दिया तो। भगवान से कहता है व्यक्ति, ना ना प्रभु मेरी मर्जी से करना, कहीं आपने उल्टा कर दिया तो। एक सच्ची घटना है, बहुत दिनों की बात है। कोई सरकारी अधिकारी रहे, वे हमारे पास आए, बड़े अच्छे सज्जन थे, नाम लेना ठीक नहीं है। बड़े सीधे सरल स्वभाव के रहे, उनसे बहुत बातें हुई। मैंने ऐसे ही कह दिया कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए, तो बड़ी सरलता से बोले भगवान पर छोड़ दें तो कहीं अपनी मन मर्जी का कर दिया तो, और हमारा काम उल्टा हो जाए तो। ना ना, भगवान पे ना छोड़ सकते, हम जो चाहते हैं वे ना करें तो फिर हमारा काम बिगड़ गया सारा काम। तो मतलब कहने का क्या है, भगवान की बुद्धि पर और भगवान के हमारा सौहार्द पर विश्वास नहीं है, कहीं कहीं पर शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, सो भी कहाँ करते हैं। जब हमारी शक्ति काम नहीं करती, सस्ते में काम होना हो तो 500 रुपये लगा कर अनुष्ठान या 1000-2000 अनुष्ठान करवा लें और 5 लाख का फायदा। तो बीच व्यक्ति कहता कोई महंगा कोई है, छोटे से अनुष्ठान में बड़ा काम बन गया। यहां तो शक्ति पर विश्वास कर लेते, पर भगवान पर निर्भर हो जाए, भगवान के मंगल विधान पर अपने को छोड़ दे, ऐसे विश्वासी बहुत कम होते हैं। अब कालिया नाग के मन में बड़ा विश्वास पैदा हो गया। अनुग्रहम निग्रहम व मन से तद विदेही ना, क्या बात कही है। कालिया नाग ने कहा भगवान अब हम लोगों के लिए तो आप अपनी इच्छा से जो आप ठीक समझे करें। अनुग्रहम व निग्रहम, आपका अनुग्रह भी अनुग्रह है और आपका निग्रह भी अनुग्रह के जैसा है। आप जो करेंगे सो ठीक करेंगे प्रभु। उसने तो कुछ नहीं मांगा, नाग पत्नियों ने तो कह दिया कि नाथ आप हमारे पति के प्राण दान दे दीजिए, हमको सेवा बताइए जिससे हमारा भय से छुटकारा हो जाए। नाग ने यह भी नहीं कहा, नाग ने कहा भगवान आप सर्वज्ञ हैं, हमारा भला किसमें है यह आप जानते हैं, आप जगदीश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 2 बातें हैं, एक तो जो जानता हो कि किस बात में किसका भला है, और एक जो कर सकता हो जो जगदीश्वर है। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञ जगदीश्वरः। आप सर्वज्ञ भी हैं, आप जगदीश्वर भी हैं। हम आपको कहें कि आप हमारा यूं कर दे तो हमको आपको सर्वज्ञ कहाँ माना, किस बात में हमारा भला है, क्या करना चाहिए, ये जानने वाले तो आप हैं नाथ। जिसकी बुद्धि कामा विभूत होती है, काम क्रोध लोभ से जिसकी बुद्धि ढकी होती है, वह अपना भला आप नहीं जान सकता। बहुत बार आदमी भले के नाम पर अपना बुरा कर बैठता है और कहता है हमने भला किया। मनुष्य का अभिमान, मनुष्य की मूर्खता, मनुष्य का काम, मनुष्य का क्रोध लोभ मोह, ये उसकी बुद्धि को विकृत कर देते हैं। उस समय वह अपनी भलाई मानकर बुराई कर बैठता है। कोई बोले कि काम तो हम अपने भले के लिए कर रहे थे और तुमने रोक दिया। कोई माँ अगर बच्चों को रोक दे आग में हाथ डालने से, तो वह अबोध बच्चा रोएगा, बोलेगा कि देखो माँ ने हमें खेलने नहीं दिया। यदि खेलता तो वह उसमें जल जाता, माँ ने अच्छा किया, पर अबोध है ना। अतः मंगल किस बात में है, किसको यह जानता है जो सर्वज्ञ है। हम नहीं जान सकते, हम तो बहुत बार संघार को खेल मान लेते हैं। भगवान खेल तो ठीक जानते ही हैं, बस भगवान पर विश्वास हो जाए। और यह तब होता है जब हम भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, जगदीश्वर मानते हैं। सीधी सी बात है, शांति कैसे मिले। भगवान ने उपाय बताया, सीधा उपाय बता दिया शांति मिलने का। लंबी चौड़ी बात नहीं, पर लंबी चौड़ी बात भगवान ने नहीं कही।
निर्मो निरंक अहंकार। बोले शांति तुमको आवश्यक है तो सारी कामनाओं का परित्याग कर दो। सर्वान कामाए विहाया, विहाय कामनाएं, सर्वान कामाए विहाया, और सारी स्पृहा प्रतीक्षा का परित्याग कर दो। ममता छोड़ो, अहमता छोड़ो, शांति मिल जाएगी, पक्की गारंटी से मिल जाएगी। साधक कहता है ये तो बड़ा कठिन उपाय बता दिया, कहाँ करे, कैसे करे, कर ही नहीं सकते। बोले दूसरा इससे भी बड़ा सीधा उपाय है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। इससे तत्काल शांति मिल जाएगी। गीता जी का ये सिद्धांत बड़ा पक्का है। क्या करना है? करना कुछ नहीं है, केवल जान लेना है और मान लेना है, कुछ मत नहीं करना। केवल इस बात को जान लो। क्या जान ले? कि जो सारे यज्ञ तपों के भोक्ता है, जो समस्त लोगों के महान ईश्वर हैं, तमी ईश्वराणाम परमो महेश्वरम, सबके शासक है ना, सर्वज्ञ हो गए ना, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब यज्ञों के तपों के भोक्ता है वो भगवान। यहाँ भगवान ने इस बात को खोल दिया कि कहीं निर्गुण निराकार की बात ना सोच ले आदमी, वह किसका क्या भला करेगा। जो किसी की सत्ता ही नहीं मानता है वह भला क्या करेगा। है ही नहीं, हुआ ही नहीं तो बस ठीक हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने अपने आप को कहा भोक्ताराम, हम तो खाने वाले हैं, सारे यज्ञ तपों के भोक्ता हम हैं, कहीं डालो पहुंचता हमारे पास है। सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोगों के हम महान ईश्वर हैं। ऐसे हम सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के मित्र हैं, सुहृद हैं। ये नहीं कहा वहां पर कि हम भक्तों के मित्र हैं, ये नहीं कहा उपासकों के मित्र हैं, ये नहीं कहा साधकों के मित्र हैं, सर्वभूतानाम कहा। बोले तुम प्राणी हो ना? बोले हाँ प्राणी है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम प्राणी और हम सुहृद, ऐसा मान लो, बस हो गया काम। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजारी। हम दीन हैं, आप दीन बंधु है ना, हम एक प्राणी और आप प्राणी सुहृद हैं। बस भगवान ने कहा इस प्रकार ज्ञात्वा माम शांति इच्छति, ये जहां जान ले वही शांति हो जाएगी। भगवान के स्वार्थ में जहां विश्वास हो गया वही शांति मिल गई। ये बड़ा आश्वासन है भला। ये नाग के अंतिम शब्दों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के स्वार्थ पर, उनकी सर्वज्ञता पर, उनके सर्वशक्तिमता पर, उनके सर्वलोक महेश्वर पर हम विश्वास करके अपने आप को उन पर छोड़ दें बिना किसी शर्त के। हम गुरु और भगवान पर विश्वास नहीं करते, अपनी शर्तों पर उनके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हमारी शांति बार बार भंग होती है, इसलिए बार बार हमें मोह होता है, क्रोध होता है, बार बार हमें दिशा भ्रम होती है। हमारा पूरा जीवन भ्रमित ही रहता है, हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि परमात्मा के विधान पर हमारा विश्वास नहीं। कालिया ने कहा बिना शर्त के तुम जैसा करो, जैसे करो, जब करो, बस वही करो। जो हम सोचेंगे वह भूल से सोचेंगे, तुम जो सोचोगे वह ठीक सोचोगे। हम किसी अच्छी बात को सोचकर भी नहीं कर सकते। तुम सर्वसमर्थ हो, हमारा प्यार बहुत बार भ्रांत होकर अहित कर बैठता है। ये बहुत सुंदर बात श्रीपाद जी ने कही। हमारा प्रेम बहुत बार भ्रांत होकर हमारा अहित कर देता है। हमारा ही क्या, मनुष्य भ्रांत होकर आत्महत्या करता है और समझता है कि हम अपने आप को भला कर रहे हैं। करता है ना आदमी, क्या उस समय ये सोचता है कि हम अपना अंश कर रहे हैं? भला सोचता है, वह भ्रांत है। हम बहुत सारे करोड़ों करोड़ों भ्रांतियों में ऐसे गलत गलत निर्णय लेते हैं जिसके कारण सारा जन्म हमारा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम पागल खाने पहुंच जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं। हम बहुत बार भ्रांत हो जाते हैं। हम निभ्रांत हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप हमारे स्वर्ग हैं भगवान। हम आप पर अपने को छोड़ते हैं, जो आप ठीक समझो वह करो, जब ठीक समझो करो, जैसे ठीक समझो वैसे करो। इस प्रकार अपने आप को बिना किसी शर्त के भगवान के चरणों में छोड़ दे। कालिया ने अपने आप को बिना किसी शर्त के परमात्मा के चरणों में छोड़ दिया।
भगवान कहते हैं शांति मृच्छति, तत्काल शांति मिल जाएगी उसको, उसके लिए फिर कोई भय नहीं। यहां पर नाग ने बड़ी सुंदर बात कही। नाग बोला भगवान से, हे सर्वज्ञ, भवान ही कारणम तत् सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मनसे तद विदेही न। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के आप अधीश्वर हैं, हे आप स्वामी हैं, हमारे स्वभाव और माया के कारण में आप ही हैं। आप अपनी इच्छा से, अपने मन से हमारे लिए जो ठीक समझे निग्रह करें, अनुग्रह जो ठीक समझे बस उसी का विधान कीजिए। चाहे दंड दीजिए, चाहे कृपा कीजिए, आपका दंड भी कृपा है और कृपा तो कृपा है ही है। हम तो केवल आपके मन पर अपने आप को छोड़ते हैं। कालिया नाग ने हमारे जैसे क्रिमिनल्स लोगों के लिए बहुत बड़ी स्तुति को दान दिया है। ये जितना भी संसार वैष्णवों का है, इसी प्रकार से वह अपने को छोड़ करके आगे बढ़ता है। लाखों लाखों करोड़ों ये अंग्रेज गाय काट कर बेचारी स्त्रियां यूरोप की, इन्होंने बस इसी तरह से अपने जीवन को सरवाइव कर दिया और ये कृष्ण भक्ति करने लगे। ये प्रभुपाद जी की महान कृपा है हम सब पर। इस प्रकार जब भगवान से कहा तो भगवान शरणागत वत्सल है ही, भगवान को तो इस कालिया हद की पवित्र करना है और इस कालिया को भी पवित्र करना है और तमाम लोगों को निर्भय करना है। भगवान की एक क्रिया से न जाने कितने कार्य एक साथ संपन्न हो जाते हैं। जरा सा एक चक्र हिलाया तो लाखों लाखों भाग्य का उचित परिवर्तन एक साथ परमात्मा कर देते हैं। आचार्य सुखदेव कथा कह रहे हैं, भगवान ने जब ये बात सुनी तो कृपा जाग गई प्रभु की, भगवान की कृपा जाग गई। कृपा देवी परमात्मा के अंदर ही रहती है, भगवान की कृपा जाग गई। वहां भगवान यहाँ पर अपनी महिमा की असली बात कर बैठे। उनकी महिमा क्या कहना, इस लीला के लिए मनुष्य से आचरण करने वाले भगवान बोले कि हे नागराज, तब तुम यहाँ मत रहो। यह तो भय से आया था ना, शौरी ऋषि के साप से आया था। गरुड़ जी यहाँ आ नहीं सकते थे, उनके भय से आया था। अपनी जाति पुत्री, अपनी स्त्री इत्यादि सबको लेकर के यहाँ रहता था। भगवान ने कहा मद अनुशासन, नागराज मैंने जो तुमको आज्ञा दी है, इस आज्ञा का सुबह शाम दोनों समय जो स्मरण करेंगे भक्त लोग, जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका अपने आवर्ती करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उनके जीवन से मैं सारे शोकों को हर लूंगा, उन्हें सांपों का भय नहीं रहेगा। अर्थात उनके जीवन में जो सबसे बड़ा भय शत्रु का है, और शत्रु तो 5 अंदर रहते, ये सब उसके निकल जाएंगे। भगवान ने कहा मैंने जो ये कालिया देह पर खेल किया है, नाच किया है, ये जो लीला की है, वास्तव में परमात्मा ने कालिया देह पर खेल किया था। भगवान ने कहा ये मैंने खेल किया है, मैंने कीड़ा की है, ये दंड नहीं दिया है। कालिया मैंने कोई दंड नहीं दिया है, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, ये तो मेरा खेल है। इस कालिया देह में जो मेरी कीड़ा की है, इसमें जो पुरुष स्नान कर लेगा, उसके जल से देवताओं का, पितरों का तर्पण करेगा, उपवास करके मेरा स्मरण करेगा, पूजन करेगा, उसे मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, इसकी व्याख्या को मैं फिर पीछे कभी कहूंगा। मैं जानता हूं तुम गर्म के भय से रमण द्वीप को छोड़कर यहां बसे थे। जिस भूमि पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाए, वहां से सारा भय चला जाता है। भगवान ने कहा नागराज तेरे शरीर पर मेरे चरणों के चिन्ह बनाए हैं, ये मेरे चरण चिन्हों से तुम्हारा शरीर अंकित हो गया है। अब गरुड़ आवेगा, तुम्हें कोई खा सकता है, तुम निर्भय हो जाओ, तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान की इस आज्ञा को सुनकर नागराज के यथार्थ हो गया, उसका तमाम विष निकल गया, स्थूल शरीर से भी, मन से भी निकल गया। भोगा आंछा भोग स्पृहा, ये मन के विष है, ये विष निकल गए, ये निर्विष
निर्विष हो गया, यह अमृतोपम हो गया, असली अमृत उसे प्राप्त हो गया। असली अमृत तो भगवान का प्रेम अमृत है, भगवान की प्रीति उसे प्राप्त हो गई। सुखदेव जी कहते भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। बच्चों ने देखा कि सांप लपेट लिया श्री कृष्ण को, तो ये मालूम नहीं क्या होगा, सांप ने काट लिया। नंद बाबा यशोदा मैया सब दुखी है, दौड़े आए, कूदने लगे लीला में। फिर वहीं पहुंच जाता हूँ जहां ब्रज में ये लीला हो रही है। ये तो कालिया का सब कुछ हो गया, अब फिर पुनः हम ब्रज भाव में आ जाते हैं। इधर नाग पत्नियों की भी इच्छा भी पूरी हो गई, नाग भी निर्विशेष हो गया, अमृत में बना दिया जल को भी प्रभु ने। भगवान अद्भुत कर्मणा, भगवान अद्भुत कर्मी है, उनकी लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान से जाने की आज्ञा पाकर कालिया नाग ने, उसकी पत्नियों ने आनंद में भरकर बड़े आदर से भगवान की पूजा किया। तम पूज्या मासा मुदा, नाग पत्रश्चो सात्रम, दिव्य वस्तुओं से परमात्मा की पूजा किया है। भगवान के समीप आई वह वस्तुएं सब की सब दिव्य हो गई। पत्थर को पूजने वाले की दिव्य नहीं रहती, किसी मूर्ति को पत्थर माने, भावना को भूखा माने तो उसका भगवान भोग ही स्वीकार नहीं करते, थाली में धरा रह जाता है। जो भगवान खाने वाले हैं उसके भोग को भगवान खाते, जो भगवान बोलने वाले हैं उससे भगवान बोलते हैं, जो भगवान चेतन है वह भगवान चेतन है। यह कालिया की लीला बड़ी सुंदर है। कालिया ने जो स्तुति की है हम साधकों के लिए बहुत ही दुर्लभ और दिव्य है। इस प्रकार भगवान की अनुमति प्राप्त करके अपनी पत्नियों को, पुत्रों को, बंधु बांधवों को लेकर जो समुद्र में रमणीक देव नाम का सर्पों के रहने का स्थान है वहां के लिए उसने यात्रा की। यह लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषयहीन नहीं हो गया, भगवान ने नृत्य किया तो इसी समय वह भगवान के अनुग्रह से समृद्ध जला हो गया, अमृत के समान मधुर हो गया, अमृत हो गया। इसमें स्नान करने वाला अमर हो जाए, कभी न मरे, ऐसा जल हो गया। ये बड़ा मधुर जल है। कालिया की जो स्तुति है, कालिया ने जो अपने आप को भगवान को समर्पित किया, कालिया ने परमात्मा से बिल्कुल ये कह दिया जो आप करें। और वास्तव में जो बहुत ही घोर पापी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो दिल और दिमाग सबका सब भगवान को अर्पित कर देते हैं। इसलिए ठाकुर जी पापी अपराधी पर जल्दी रिश्ते हैं, क्योंकि वो सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज इस स्थिति में आ जाता है। कहीं मोह ममता तो रहती नहीं, वो भगवान का पूरी तरह हो जाता है। ये जो अच्छे लोग हैं ना, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये जो संभ्रांत लोग हैं, ये तो 100 जगह फंसे होते हैं, ये भगवान को पूरी तरह समर्पित नहीं होते साहब। ये भगवान को पूरी तरह विश्वास भी नहीं करते, ये अपनी युक्तियां लगाते हैं, इसलिए हमेशा कष्ट में रहते हैं। इस कथा से हम ये सीख सकते हैं कि अपनी युक्तियां न लगाए, अपना दिमाग न लगाए और भगवान पर पूरी तरह से उनकी कृपा पर भरोसा करें। जय श्री राधे।